नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रिपीटिंग नंबर कौन सा लेंगे? आज हम नंबर 7। आज हम बात करेंगे नंबर 7 को लेकर। नंबर 7 पता है ना आपको, मिस्टीरियस नंबर। मैंने इसके ऊपर डिटेल में और भी वीडियो बनाई हुई है, आप देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, आप जाके देखिए। आपको और 7 नंबर को मिस्टीरियस हम क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आएगा। पर हम लोशो ग्रिड की बात कर रहे हैं। लोशो ग्रिड के अंदर 7 नंबर जो होता है वो हमारे को बच्चे और अपना पारिवारिक सुख, परिवार से संबंधित, अध्यात्म की संबंधित, अपना थोड़ा व्यवसाय में हमारी स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, ये सब चीज़ें दिखाता है। अगर ये नंबर बार बार रिपीट हो किसी की डेट ऑफ बर्थ में, 1 टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम या 4 टाइम, वैसे ये नंबर बहुत कम रिपीट होता है। 7 नंबर ज़्यादातर 3 टाइम ही रिपीट होता है, ऐसा हमने देखा है। अगर किसी की कुंडली के अंदर, नंबरोलॉजी की कुंडली मैंने बनानी सिखाई हुई है, आप सीख सकते हैं। लोशो ग्रिड के नंबर फिक्स होते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। नंबर लीजिए, नंबर को, जो नंबर फिक्स हैं उन नंबरों पे प्लेस कर दीजिए और फिर अपना देखिए कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर रिपीटिंग है। मैंने मिसिंग नंबर की भी वीडियो पूरी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, पूरी प्रेडिक्शन उसमें दी गई है। आज हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर 7 की। 7 नंबर 1 टाइम आता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एक पारिवारिक व्यक्ति। जी हाँ, पारिवारिक व्यक्ति। वो अपने परिवार के लिए त्याग, डिवोशन, अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। किस किस चीज़ का त्याग करना पड़ता है उसको? अपनी सेहत का त्याग मैं अभी बताऊंगी कैसे। अपनी सेहत का त्याग, अपने धन का त्याग, अपने समय का त्याग और अपनी इच्छाओं का त्याग। 7 नंबर आपको पता है एक आध्यात्मिक नंबर है, कुछ खोजने का नंबर है। इस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, परिवार, बच्चे, खुशहाल फैमिली, फिर भी इसका हमें दूर से देखने में लगेगा अरे इसको क्या दिक्कत है, ये तो बहुत हैप्पी फैमिली है। बट इसको भी कहीं ना कहीं एक त्याग हमेशा करते रहना पड़ता है। अगर वो जॉब करती है लेडी, तो वो बीमार हो तब भी वो जॉब नहीं छोड़ सकती, उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो बीमार है, अपने शारीरिक दुख है, उसको दुखन है शरीर के अंदर, फिर भी उसे उठना पड़ेगा, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सारा काम करना पड़ेगा। उसका हेल्पिंग हैंड कम ही देखने को मिलता है, तो एक तरह का त्याग ही हो जाता है अपने बच्चों के लिए। आगे चल के फ्यूचर के क्या उनको उस चीज़ का लाभ होता है। आगे चल के वो फ्यूचर में अपने बच्चों को अपनी कहानियाँ जो सुनाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे आगे चल के उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। पर उन्हें किसी ना किसी चीज़ का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ये लोग बहुत एक्सपीरियंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये अपनी गलतियों से बार बार सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है, उन्हीं गलतियों को दोहराते चलते हैं, उससे सीखते हैं और फिर इसीलिए वो अपनी गलतियों को ना दोहराकर, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ उस चीज़ को ठीक करना है, उसको ठीक करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। ये लोग दूसरों को ज्ञान देने में बड़े सक्षम होते हैं। खाली ज्ञान ही नहीं देते हैं, बहुत अच्छे से प्लानिंग बताते हैं, सब चीज़ें बताते हैं। कुछ अपने अंदर रखने की क्षमता नहीं है इनके, मतलब अपने क्षमता नहीं कहेंगे, क्षमता वर्ड गलत है, अपने अंदर कुछ रखते नहीं हैं, ये सब देने की इच्छा रखते हैं। अगर 7 नंबर डबल हो, 7 नंबर जब डबल आता है तो ये चीज़ें, त्याग की भावना, हर चीज़ की भावना डबल हो जाती है। 7 नंबर जब डबल टाइम होता है, ऐसा व्यक्ति एक अच्छी लाइफ जीता है, एक एक्सपीरियंस लाइफ जीता है, एक यूनिक लाइफ जीता है और एक उसके अंदर एक्सपीरियंस उसकी लाइफ का इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि इसे खोजी नंबर भी कहते हैं। व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजता रहता है, तो उसके अंदर एक खोजने की भी आदत होती है। खोजते खोजते इतना कुछ खोज लेता है कि उसको लाइफ में दूसरों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। और यही बात 7 पे भी अप्लाई होती है। उसको अपने घर में पैसों का त्याग करना पड़ेगा, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे अपनी ज़रूरतों को छोड़ना पड़ेगा। बीमार है
तो अपने शरीर का त्याग करना, शरीर की जो उसकी बीमारी है, उसकी तकलीफ़ है, उसका त्याग करके उसको घर के लिए कार्य अपना करना पड़ेगा। अगर वो वर्किंग है तो वर्किंग कार्य उसे करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, देखा गया है इसे उतना प्यार नहीं मिल पाता है, तो वो उसको प्यार का भी त्याग करना पड़ता है। कई बार वो जो चाहता है, जो व्यक्ति अगर आदमी है तो आदमी के साथ ऐसा होगा, अगर औरत है तो औरत के साथ ऐसा होगा। उसको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा वो डिवोटेड रहते हैं अपने पार्टनर की तरफ, पर पार्टनर में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में, समझने में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती ही है, तो उनको अपने प्यार का भी त्याग करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि इनके शादी से पहले अगर कोई अफेयर हो तो ऐसे व्यक्ति को 100% धोखा ही मिलता है। जिनका 7 नंबर हो और 7 नंबर रिपीट हो रहा हो, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तो उनको धोखा ही मिलता है। 7 नंबर 2 टाइम्स होता है तो ये वृद्ध अवस्था के अंदर ये लोग बहुत ही चैन का जीवन जीते हैं और अपनी लाइफ को शांति से गुजारते हैं और अपने बच्चों को अपने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि इनके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है और ये बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को आगे के लिए प्लान करते हैं और उस पर चलते हैं। अगर 7 नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, 3 बार रिपीट हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी, अगर वो यंग एज में है, यंग है, तो वो कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। कई बार वो बेवजह ही अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। पर वही प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति उनके अंदर होनी चाहिए। त्याग करना बहुत ज़रूरी है 7 नंबर के लिए। अगर वो त्याग करेगा तो उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। फिर वही शरीर, पैसा और प्यार, सब तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तीनों का त्याग के टाइम में इन तीनों का त्याग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ना तो कोई शरीर से दुख पाना चाहता है, ना ही कोई पैसे से, और ना ही कोई अपने प्यार से। तो इसलिए उसको तीनों चीज़ों का बलिदान तो देना ही पड़ेगा, पर इसका फल उसको अच्छा ही मिलता है। उसके बच्चे उसकी बड़ी केयर करते हैं, उसकी बात मानते हैं। आप बुढ़ापे में किसको किससे सुनाएंगे? अपने परिवार वालों को ही तो सुनाएंगे, क्योंकि 7 नंबर हमारा को किसको दिखाता है? बच्चे, परिवार और आपका समाज। समाज के अंदर ये विशेष स्थान रखते हैं, अपनी एक भूमिका ज़रूर रखते हैं। समाज के दायरे में रह के अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं, उस गलती से सीखते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। ऐसा नहीं है एक गलती को बार बार रिपीट करते हैं। गलती रिपीट करना इनकी फितरत में नहीं होता। ये बहुत ही ध्यान से और चीज़ों को समझ के कार्य करते हैं। 7 नंबर 3 की एक और विशेषता है, ये सबकी बात सुनते हैं। परिवार में ये सबकी बात सुनना पसंद करते हैं, सबसे बात करना पसंद करते हैं। ये चाहते हैं इनके इर्द गिर्द सब बैठे रहें और बातचीत करते रहें। तो 7 नंबर 3 जो होता है ये बहुत ही गलतियां भी करता है, जोश में भी रहता है, पर लेकिन ये कहीं ना कहीं परिवार के बहुत करीब होता है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर 4 टाइम्स की। 4 टाइम्स 7 नंबर आने पे इसका फल खराब होने लगता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपका नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 7 नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपको खुद से ही थोड़े त्याग की, दान पुण्य की और लोगों के अंदर थोड़ा सा अपने अंदर कोई क्वालिटी है उसको शेयर करने की हैबिट बनानी चाहिए। समाज में एक सामंजस्य बिठाना चाहिए, नहीं तो इसका फल उल्टा ही आता है। आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। तो 4 टाइम रिपीट हो 7 नंबर, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए अपने व्यवहार को और अपने परिवार के सामंजस्य को थोड़ा बना के रखिए। मैंने रेमेडीज़ की भी वीडियोस बना रखी है, नंबर्स की, रेमेडीज़ की, आप वो देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।